एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कोहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और अभी यहाँ पर खेत में माँ का जो भैंसों का काम है वो सब मैंने कंप्लीट करवा दिया है और अभी नहा कर आई हूँ। और जो नए वाला घर है वहाँ पर जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अभी वहाँ पर जाऊँगी, वहाँ की साफ़ सफाई करनी है, खाना बनाना है। वैसे यहाँ पर भी सब सामान है, खाना यहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ की भी साफ़ सफाई जाके करनी है। और फिर यहाँ पर टमाटर नहीं बचे हुए थे तो माँ कहने लगी बाकी सब सामान तो है लेकिन टमाटर और मिर्च यहाँ पर नहीं बची हुई हैं, वहाँ पर ही रखी हुई हैं, तो तुम वहीं पर चले जाना और वहीं से खाना बना के ले आना। तो अभी बालों में कंघी कर ली है और वहाँ पर ही जाऊँगी। 2 दिन से कोई वीडियो शेयर नहीं की थी तो सोचा कि चलो आज आप सबके साथ यहाँ की वीडियो शेयर कर लेती हूँ। वैसे यहाँ पर आने के बाद 2 जगह का काम है। दुकान तो मैं नहीं खोलती हूँ भाभी की, बाकी वहाँ का घर का काम और यहाँ पर माँ के पास जो खेत में भैंसों का काम होता है ये मैं करवा देती हूँ। तो बालों में मैंने कंघी कर ली है, तो चलिए अभी वहाँ पर नए वाले घर में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर नए वाले घर में आ गई हूँ और यहाँ आने के बाद मैंने साफ़ सफाई का काम कंप्लीट कर दिया है और अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे आज मैंने पोछा नहीं लगाया, सिर्फ झाड़ू ही लगाया है, क्योंकि कल भाभी और सब यहाँ से चले गए थे। तो यहाँ के साफ़ सफाई पोछा लगा के और 1:30 बजे मैं यहाँ से खेत में चली गई थी माँ के पास। फिर यहाँ पर कोई भी नहीं था, ताला लगा के चली गई थी और फिर रात के टाइम पे आई थी खाना बनाने के टाइम पे। तो फिर यहाँ पर इतना गंदा हुआ नहीं था, बिल्कुल साफ़ सुथरा ही है, कोई भी नहीं था घर में। तो फिर आज मैंने सिर्फ झाड़ू लगा दी है और अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और सुबह के खाने में बना रही हूँ मिक्स सब्जी, क्योंकि थोड़ी सी गाजर थी और एक छोटा सा फूल गोभी का रखा हुआ था, कुछ मटर रखी हुई थी। तो मैंने सोचा आलू गोभी गाजर मटर टमाटर सब मिक्स करके सब्जी बना देती हूँ, काफ़ी अच्छी सब्जी बन जाएगी। तो उसी की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। और रोटी बना के भी खेत में लेकर जानी है, क्योंकि माँ ने और भाई ने मना कर दिया था कि वहाँ पर नहीं आ पाएंगे, इसलिए खाना बना के और जल्दी से यहीं पर पैक करके ले आना। तो अभी फटाफट सब्जी को काट के और सब्जी में छोंक लगा देती हूँ। सब्जी बनेगी तब तक आटा लगा के और फिर रोटी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, सब्जी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही यम्मी सी सब्जी बनी है। तो माँ और भाई के लिए जो सब्जी थी वो तो मैंने अलग से एक बर्तन में निकाल दी है और विशाल के पापा यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी रोटी बना रही हूँ, तो साथ के साथ गर्मा गर्म एक एक रोटी इनको देती रहूँगी। तो ये तो अपना खाना यहीं पर खा लेंगे और मुझे इस टाइम पे भूख नहीं है, तो अपनी रोटी भी मैं साथ में खेत में ही पैक करके ले जाऊँगी। जब भूख लगेगी तो वहीं पे खा लूँगी। और एक तो ये होता है कि जब मैं जैसे खाना बना रही हूँ और सभी यहाँ पर हों तो साथ के साथ खाना डाल के दे दूँ तो काम थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा। और यहाँ के काम की हैबिट कम है, 2 जगह का काम हो गया है। और अभी खाना बनाते बनाते मुझे यहीं पर 11:45 बज गए थे और इतनी लेट हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सब खाना जल्दी खाते हैं। मेरे ससुराल में तो थोड़ा सा लेट खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब जल्दी खाते हैं। लेकिन क्या करूँ, मुझे इतनी हैबिट नहीं है कि वहाँ भी काम करके आई हूँ और यहाँ पर भी, तो लेकिन यह थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। और अभी रोटी बन के तैयार हो गई हैं, अभी इनको पैक करके और फटाफट खेत में लेकर जाऊँगी। तो आप सब भी आइए और सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब ये लगभग दोपहर 12 बजे का टाइम है और हमने यहाँ पर गाजर पाक यानी गाजर का हलवा बनाने की तैयारी कर दी है। और 20 किलो दूध है और 12 किलो गाजर मंगवाई हुई है।
तो माँ ने यहाँ पर चूल्हे में आग जला दी है और कढ़ाई रख दी है। अभी थोड़ी सी देर पलटा माँ ने चला दिया था दूध में, और मैं गाजर कस रही हूँ। तो गाजर कस के और थोड़ी सी गाजर तो मैंने साथ के साथ दूध में डाल दी थी ताकि ज़्यादा दूध नीचे ना लगे। और फिर बाकी की जो गाजर थी, कसने में टाइम तो लगा क्योंकि मुझे अकेले ही कसनी थी। तो 12 किलो गाजर कसने के बाद फिर मैंने इनमें कुकर में सीटी लगवा दी थी ताकि गाजर पाक जल्दी से बन के तैयार हो जाए। और 20 किलो दूध था तो एक बार में तो ये नहीं निकलेगा, 2 बार में निकलेगा। और थोड़ी सी देर माँ ने पलटा चलाया, फिर माँ को तो भैंसों का भी काम था। बाद में ताई आ गई थी तो फिर ताई ने पलटा चलाया। तब तक मैंने सारी गाजर अपनी कस के तैयार कर ली थी। ये था कि जब तक गाजर मैं कसूँगी तब तक कोई एक तो चाहिए था जो कि पलटा चला दे, नहीं तो फिर ये नीचे लग जाता। और दूध ज़्यादा है तो 2 बार में बनेगा, इसलिए ये हमारी ताई जी आई हुई थी तो इन्होंने बैठ के पलटा चला दिया था और मैंने उधर बैठ के साथ अपनी गाजर कसती गई। और जैसे जैसे गाजर कसती गई तो अंदर गैस पे कुकर में सीटी लगवाती गई, तो इस सारा काम साथ के साथ तैयार होता चला गया था। और एक बार का गाजर पाक हमारा लगभग 3:30 पौने 4 बजे तक बन के तैयार हो गया था। और अब ये लगभग शाम 4 बजे का टाइम है। एक बार का गाजर पाक बन के तैयार हो चुका है तो उसको तो मैंने अलग बर्तन में निकाल दिया है और अब दूसरी बार का बनने के लिए रख दिया है कढ़ाई पे। अब मैं बैठ गई हूँ क्योंकि पहली बार का बनाया तब मुझे गाजर कसनी थी, तो कुछ हेल्प माँ ने की और कुछ हेल्प मेरी ताई जी ने की। तो पहली बार का बन गया है। मैंने तो गाजर कसने के बाद लास्ट में जब थोड़ा सा काम बचा था तब बाद में ही पलटा चलाया था, लेकिन अब जो है मेरा गाजर कसने का काम कंप्लीट हो गया है। और बरशम कटवा के लेके आनी थी वो भी मैं ले आई हूँ। तो अब ये है कि मैं कढ़ाई पर बैठ गई हूँ और 6 बजे तक आराम से ये वाला भी बन के तैयार हो जाएगा। 20 किलो दूध था, 12 किलो गाजर थी, तो 2 बार कढ़ाई चढ़ानी पड़ी क्योंकि एक बार में सारा नहीं आ सकता था, तो इसीलिए 2 बार बनाना पड़ा है। तो फ्रेंड्स आप सब भी आइए, एक बार का यम्मी सा गाजर पाक बन के तैयार हो गया है। गाजर पाक यानी गाजर का हलवा, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो सब गाजर पाक ही बोलते हैं, लेकिन कुछ जगह इसको गाजर का हलवा बोलते हैं। आप सब इसको क्या बोलते हो, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आप सब भी आइए और यम्मी यम्मी सा गाजर पाक खा लीजिए। तो अभी ये 6 सवा 6 बजे तक बनेगा तो इसे भी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है और लगभग पौने 9 बजे का टाइम है। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मैनी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और आज यहाँ का झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का जो काम है मैं खेत में जाने से पहले ही कंप्लीट करके चली गई थी, क्योंकि सुबह मैं 5:30 बजे उठी तो बहुत ज़्यादा धुंध गिर रही थी। इतने कोहरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इतने अंधेरे में खेत में तो नहीं जा पाऊँगी, तो पहले यहाँ का काम कंप्लीट कर देती हूँ और बाद में वहाँ का करके आ जाऊँगी। तो इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करके और बाद में खेत में चली गई थी। फिर अब वहाँ का काम कंप्लीट करके और नहा धो के वापस इसी घर में आ गई हूँ और अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज सुबह के खाने में बना रही हूँ आलू छोले की सब्ज़ी और उसी के लिए यहाँ पर अभी टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया कट रही हूँ। आलू छोले को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और प्याज लहसुन का छौंक यहाँ पर नहीं लगाते हैं, क्योंकि माँ और भाभी ओम शांति परिवार से जुड़ी हुई हैं तो ये प्याज लहसुन नहीं खाती हैं। तो फिर अलग अलग कौन बनाएगा, पूरे परिवार का बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च और हरे धनिए को काट लेती हूँ, तब तक छोले बॉयल हो जाएंगे। फिर मैं आटा वाटा लगा के रख दूँगी। तब तक भाभी, भतीजा, भतीजबहू शादी में गए हुए हैं, वो भी आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया था कि हम लगभग 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तब तक खाना बनाने की तैयारी कर लेना। और आज मैं भी यहाँ से
सोनीपत के लिए रवाना हो जाऊंगी, क्योंकि कई दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, तो मेरा वहाँ पर भी काम है। तो फ्रेंड्स अभी खाना वाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब ये शाम 4 बजे का टाइम है, मैं भी सोनीपत जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। और मेरी भतीजी पूनम आई थी, क्योंकि ये भी शादी में गई थी, तो मैंने फ़ोन कर दिया था कि ससुराल बाद में जाना, इधर से निकल के आ जाना, तो मुझसे मिलती जाना, मैं भी तुमसे मिल लूँगी। तो फिर ये हमसे मिलने के लिए आ गए थे। तो अब हम पूनम को विदा करने के लिए चल पड़े हैं बाहर की तरफ। जैसे ही पूनम जाएगी तो फिर मैं भी अपना इधर सोनीपत की तरफ चली जाऊंगी। वैसे मैंने सोचा था कि भतीज बहू से मिलवाऊंगी, लेकिन भतीज बहू भी आज शादी में से आने के बाद और अपने मायके चली गई है, तो उससे भी नहीं मिलवा पाई हूँ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।